नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस क्या होते हैं या रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेस में सबसे पहले आप जानेंगे कि हमारे जीवन में रोज डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें जो कि हम यूज करते हैं या जो हमारे यूज में आती है वो सभी रिसोर्सेस होते हैं। और रिसोर्सेस की अपनी यूटिलिटी होती है, मतलब वो सभी हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। और हमारी इस बुक में फर्स्ट लेसन रिसोर्सेस के ऊपर ही है। तो यहाँ बताया गया है कि दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब वो सभी चीज़ें जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है इसीलिए उन सब की यूटिलिटी होती है। और रिसोर्सेस की कुछ वैल्यू भी होती है। तो वैल्यू मतलब जैसे कि अगर एक हमारा ये पेन है तो इस पेन को हमने जब बाई किया और फिर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ अगर हम बाई कर रहे हैं और इसको यूज में ला रहे हैं अपने, तो वो एक रिसोर्सेज है। बट बाई करते समय हमने इसका कुछ अपना अमाउंट पे किया था। तो जो भी चीज़ जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है और या नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होता है बट वो हमारे यूज में हो तो वो रिसोर्सेज कहलाता है। और नॉन इकोनॉमिक में जैसे कि एक सुंदर लैंडस्केप या हमारे नेचर की सुंदरता जिसको हम देख करके अपना मूड ठीक करते हैं या उसको एंजॉय करते हैं या उसकी सुंदरता को फील करते हैं, तो वो भी एक रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली आप इस लेसन में देखेंगे कि फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे नेचर से, रिसोर्सेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब वो सभी रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर से डायरेक्टली लिया जाता है और ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन किए बिना उसका हम यूज करते हैं। जैसे हमारा सॉइल, तो सॉइल भी हमारा एक रिसोर्स है जिसका हम यूज अपने प्लांटेशन के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए करते हैं। और इसका हम कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं बट इसका यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। और लैंड, वाटर, जिनकी क्वांटिटी हमारे नेचर में अनलिमिटेड है बट हम इसका यूज़ केयरलेसली करते हैं, मतलब जब इसका यूज़ हम लापरवाही से कर रहे हैं तो हम काफ़ी इसको हार्म भी पहुंचा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनकी हमारे नेचर में या हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी अनलिमिटेड क्वांटिटी है, जैसे सोलार एनर्जी और विंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रीन्यूएबल और सेकंड आता है हमारा नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ बताया गया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, मतलब वो सभी रिसोर्सेज जो कि जल्दी ही रिप्लेनिश और रिन्यूड की जा सकती हैं उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। मतलब ये वो रिसोर्सेज हैं जो जल्दी ही दोबारा बन जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा या अनलिमिटेड मात्रा में होती है। और फिर यहाँ पर ये कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का सेकेंड टाइप होता है। तो नॉन रिन्यूएबल, जैसा कि इसका नाम ही बताया गया है नॉन रिन्यू, मतलब ये वो है जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते या जिसको रिन्यू होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मतलब इनका स्टॉक एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। जैसे हमारा कोल, हमारा पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सभी रिसोर्सेज की एक फिक्स क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है और हम जो कि उनका यूज कर रहे हैं ये एक ज़्यादा मात्रा में अगर इसका हम यूज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी में भी इफेक्ट पड़ सकता है और इनको दोबारा से रिप्लेनिश या रिन्यू होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और फिर आप देखेंगे रिसोर्सेस का सेकेंड टाइप है
ह्यूमन मेड रिसोर्सेस मतलब इसके नाम से हमें पता लगता है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेस मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि हम ह्यूमन ने बनाया है। और हम ह्यूमंस ने रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज ऐसे बहुत सारे चीजें बनाई है जो कि हम ह्यूमंस के यूज में आती है और हमारे लिए हेल्पफुल है। और इसी नाम से हम इसको डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर विच आर मतलब पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। मतलब हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके रिसोर्सेज डेवलप करते हैं वो सभी ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। और टेक्नोलॉजी जिसको हमने डेवलप किया है वो भी एक मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्स है। और फिर यहाँ पर बताया गया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कि क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज है मतलब हम ही वो पर्सन्स हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करके रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं या क्रिएट करते हैं अथवा बनाते हैं। तो यहाँ ये बताते हैं कि दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। मतलब इसीलिए ह्यूमन जो है एक स्पेशल रिसोर्स है। क्यों? अगर ह्यूमन होगा ही नहीं तो रिसोर्सेज बनेंगे कैसे? तो यहाँ आप देखेंगे कि एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स मतलब एजुकेशन मतलब शिक्षा तथा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें ही रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, उनको और वैल्यूएबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब यदि हम पीपल्स की क्वालिटी और स्किल्स को, क्वालिटी हम उनको एजुकेट करके, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके और स्किल्ड बना करके ही उनको हम और डेवलप कर सकते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा मेथड जिससे ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमन रिसोर्स जो भी हो रहा है या जो हम बना रहे हैं उन सबको डेवलप किया जाए। और उनको डेवलप करने के लिए ये 3 फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक, उनको एजुकेट किया जाए, सेकेंडली उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तथा उनके स्किल्स को, पीपल्स के स्किल्स को भी डेवलप किया जाए ताकि वो बेटर ढंग से स्किल्ड हो करके और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करें। देन उसके बाद है कंजर्विंग रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस को कंजर्व करना, रिसोर्सेस को बचाना या आने वाले लोगों के लिए संभाल के रखना। और ये कहते हैं आगे कि यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेस कंजर्वेशन। मतलब हम रिसोर्सेस का केयरफुली यूज करें और उनको एक प्रॉपर टाइम दें ताकि वो रिन्यू और रिप्लेनिश हो सके, दोबारा हमारी यूज में आने के लिए ही हम रिसोर्सेस कंजर्वेशन कहते हैं। फिर बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ आगे बताते हैं कि हम ना ही रिसोर्सेस का एक अनलिमिटेड तरीके से यूज करें बट कि उनको हम कंजर्व करते हुए केयरफुली यूज करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी सस्टेन हो सके, आगे वाले आने वाले लोगों के लिए या हमारे फादर्स या जो हमारे आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनको मिल सके वो सभी रिसोर्सेस। उनको ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेस का केयरफुली यूज करना ही रिसोर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपके लिए बताया गया है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बताते हैं कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारा नेचर है, तो ये कहते हैं कि हमारे प्लेनेट में जो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है मतलब पीपल जो है इस प्लेनेट से लिंक्ड हैं और हमारी एबिलिटी ही है, हमारी एबिलिटी, आवर एबिलिटी टू मेंटेन, हमारी एबिलिटी जो है वही मेंटेन करती है और प्रिजर्व करती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को दैट नेचर प्रोवाइड्स। मतलब नेचर के द्वारा दिया गया
जो भी हमें सब्सटेंसेस है, जो भी रिसोर्सेस है, वो हमारी एबिलिटीज से ही सब एक केयरफुली यूज होगा और प्रिजर्व हो सकता है। तो यहाँ बोलते हैं कि देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, तो ये हमारी ड्यूटी है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेन किया जाए। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, और हमारे अर्थ में जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, जितने भी ये डाइवर्सिटीज हैं, उनको कंजर्व किया जाए ताकि आने वाले जो हमारे पीढ़ियां हैं वो भी इनको देख सके और यूज कर सके। फिर उसके बाद है द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और हमारे द्वारा जितना भी डैमेज किया जाता है इस नेचुरल को, उसको कम से कम और मिनिमाइज किया जाए, मतलब नेचर को कम से कम हार्म पहुंचाए बिना अपनी नीड्स को और वांट्स को फुलफिल किया जाए, ताकि हम हमारी प्लैनेट्स के लिए वो जो हमें प्रोवाइड कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें बचाते हुए और एक अच्छे वे में यूज करें। धन्यवाद।